सो हे गाइस, 68th डे हमारा टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स इजी क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन तुम्हें समझ में तो आ जाएगा, मगर हमें अप्रोच देखनी है किस तरह से करने वाले हैं। हमें कि चेक करना है कि एक हमें नाम का एरे दे रखा है, इनपुट एरे ये दे रखा है, और हमें बताना है ऐसे दो एलिमेंट्स बताने हैं जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं। तो तुम्हें दिख ही रहा है 1 सबसे ज़्यादा बार आ रखा है ना। एक और बताने हैं तो उसमें दूसरा वाला 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें पता है कि मतलब मैक्सिमम 1 आ रखा है और 2 हमारा सेकंड मैक्सिमम है। तो ऐसे ही अगर के की वैल्यू 3 होती तो हम तीनों को ही आउटपुट कराते 1 2 3, है ना, क्योंकि यही 3 है जो एक मैक्सिमम 3 लोग आ रखे हैं। तो अब इसमें एक बात का ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे 1 है और ऐसे के की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा के इक्वल टू 2 है जब एलिमेंट 1 है। तो इसकी चिंता हमें नहीं करनी है ना। लिखा है ना कि k इज़ इन द रेंज 1 एंड द नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट्स इन द एरे। तो अगर एक है तो एक ही आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझना है हमें कैसे करने वाले हैं हम। वैसे तो चैलेंज ये रहेगा कि कितना ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो पहले वो देखते हैं फिर आते हैं कोड पे। सो हमें इनपुट दे रखा है नम्स 1 2 और 3 एक बार दे रखा है, k की वैल्यू 2 दे रखी है, आउटपुट हमारा आने वाला है 2। ठीक है, कैसे आया मैं बता चुका हूँ, कैसे करना है वो सोचते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम इसमें चेक करें 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। फिर हम इसको सॉर्ट कर दें। ठीक है, और फिर चेकआउट करें कि अगर हम इसको सॉर्ट वगैरह करते हैं तो n log n हो जाएगा, है ना, हर एक को चेक करने में। मगर हमें पता है कि अगर हम हीप में डालेंगे और पॉप करेंगे हीपी 5 का यूज़ करके, तो क्या होगा। अगर जैसे हमें पता है 1 3 है, 2 2 है और 3 1 है। ठीक है, इसमें से पॉप करते जाएंगे कितनी बार, के हमें 2 चाहिए ना, तो हमें पता है कि मोस्ट अकरेंस किसकी है, सॉर्टिंग इसके आधार पे होगी, काउंट के आधार पे। ठीक है, तो मोस्ट अकरेंस 1 की है तो 1 बाहर निकल गया, के की वैल्यू 2 से हट के 1 हो गई, फिर 2 बाहर निकल गया, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। मगर क्या हम इसको ऑफ एन में कर सकते हैं, तो हाँ, यहाँ पे बकेट सॉर्ट का यूज़ करते हैं। बकेट सॉर्ट नहीं सुना है तो तुमने सुन लो, बड़े अच्छी ट्रिक है, मज़ा आ जाएगा। देखो, हमें इसमें 1 1 1 2 2 लेट से कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट से 20 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास इंडेक्स है और मान लो उनके काउंट है, तो ये CNT मानते हैं काउंट को। तो हम क्या करेंगे कि बकेट सॉर्ट में बेसिकली होता क्या है कि 0 1 2 अकरेंस होते हैं, कहाँ तक जाएगा, मान लो 20। तो यहाँ पे 1 कितनी बार आ रखा है, 3 बार, तो 3 लिख दिया। 2 कितनी बार, 2 बार, ठीक है। बाकी सब में 0 है ना, ये तो 0 ही है। 20 कितनी बार आ रखा है, 1 बार, ठीक है। ये होता है बकेट सॉर्ट में। मगर इससे क्या होगा, दिक्कत क्या हो सकती है, मान लो यहाँ पे 2000 होता तो क्या मैं 2000 तक का स्पेस लेता, नहीं। हम बकेट सॉर्ट तो यूज़ करेंगे मगर थोड़ा इफेक्टिव तरीके से, थोड़ा दिमाग लगा के। क्या दिमाग करेंगे, उल्टा कर देंगे। कैसे, हमारा जो इंडेक्स होने वाला है ना, वो हमारा काउंट हो जाएगा, काउंट। तो अब देखो कि मैं बना वही रहा हूँ, मगर इस बार काउंट मतलब अकरेंस चेक कर रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अकरेंस चेक कर रहा हूँ, नीचे क्या है, वैल्यू है। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि एक बार कौन आ रहा है, तुम बताओ इनमें से एक बार कौन आ रहा है। ये 20 मान लो फ़िलहाल के लिए, ठीक है, समझाने के, या 2000 भी मान लो, जो भी है, 20 फ़िलहाल ले लेते हैं। एक बार कौन आ रहा है इनमें से, 20 आ रहा है, तो इसको एक अलग लिस्ट में ले लिया। 2 बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 को अलग ले। 3 बार कौन आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो ये सही नहीं हो गया, अब लिमिटेड रह गया सही से। तुम पूछोगे लिमिटेड कैसे, एक बार बताओ कि 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ कितनी है, 6 है ना। तो इसलिए काउंट कितना होगा, मैक्सिमम 6 हो सकता है। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि सारी जगह एक 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 आ जाए 6 बार। ठीक है, 6 बार, तब तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये ऐसा हो सकता है सारे ही डिफरेंट आ जाए, है ना, सारे डिफरेंट का केस भी हो सकता है। तो हमें अल्टीमेटली एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे साइज़ ऑफ इनपुट एरे आएगा, इनपुट एरे मतलब जितना साइज़ हमें दे रखा है वो ऑफ एन में काम हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेकआउट करने के लिए कि हम चेक करेंगे, बैक से चेक करेंगे, उल्टे से चेक करेंगे। ठीक है, टॉप के एलिमेंट हमें ढूंढने हैं, तो पीछे से आएंगे, ये खाली मिला, ये खाली मिला, ये खाली मिला, इसको पकड़ लिया, फिर इसको पकड़ लिया। ठीक है, तो अगर मान लो एक ऐसा केस आता है कि 1 2 3 4 5 6 सारी अलग अलग हैं, तो हम इसके लिए जब बनाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरह ही, तो यहाँ पे अकरेंसेस जो होंगी
वो सबकी एक आ जाएंगी, तो पूरी लिस्ट इसके अंदर घुस जाएगी 1 2 3 4 5, है ना। तो हम एक टाइम ओ ऑफ एन लग जाएगा ट्रैवर्स करने में, एक एक को चेक करने में, और फिर ओ ऑफ एन लग जाएगा इसको। तो ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन क्या होता है, ओ ऑफ एन ही रहता है ना। तो ये हमारा सिस्टम चलने वाला है। और रही बात मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हम हैश मैप यूज़ करने वाले हैं। हैश मैप किस लिए, काउंट चेक करने के लिए ना, कि हमारा एक कितनी बार आया, 3 बार आया, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो ये कौन करेगा, हैश मैप करेगा। फिर इस काउंट को यूज़ करके हम वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेंगे, और फाइनली जो आंसर आएगा वो के टाइम्स तक ही निकालना है, कि अगर 2 है तो अगर हमारा आंसर की लेंथ वगैरह चेक करेंगे तो इक्वल आएगी। अभी समझ में आएगा कोड करेंगे तो, ठीक है। सो कोड को आसान बना दिया है। होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ में आई। हमने क्या करा, ये हमें दे रखा था और के की वैल्यू क्या है, 2 दे रखी है। तो हमने एक फ्रीक्वेंसी नाम से एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई। अब हमने क्या करा, इसको रेंज ले ली लेंथ ऑफ n+1 तक, यानी एक ज़्यादा, ठीक है। अभी दिखाएंगे क्यों। तो ये सब इनिशियली ऐसे आउटपुट आने वाला है क्योंकि ये सब एम्प्टी बनाई है फ़िलहाल तो, है ना। तो CNT नाम से हमने काउंट करा, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक हैश मैप क्रिएट करने वाले हैं काउंट को रखने के लिए, और एक आंसर नाम से रख लेते हैं। ये क्यों रखा है लिस्ट, अभी तुम्हें समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ कि फॉर आई इन n ले लिया मैंने नम्स को, ठीक है। जो नम्स यहाँ लिखा था मैंने उसको n मान लिया है। और अब क्या कर रहे हैं हम, नम्स के हर एलिमेंट का काउंट चेक कर रहे हैं। तो हमें पता है CNT i इज़ इक्वल टू 1 + CNT डॉट गेट i, 0। इसके बारे में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास हैश मैप में इसके बारे में कुछ है तो ठीक है, वरना 0 से इनिशियलाइज़ कर दो। तो हमने देखा कि 1 जो है वो कितनी बार आ रहा है, इनिशियली एक भी बार नहीं था तो 0 से इनिशियलाइज़ हो गया, फिर ऐड होते गए, है ना। तो ऐसे करके ऐड होता रहेगा 1 + CNT डॉट गेट आई। इससे हमें पता चल जाएगा कि काउंट क्या आ रहा है हर एक एलिमेंट का। तो यहाँ पे पता चल गया 1 जो है वो 3 बार है, 2 जो है वो 2 बार है, और 3 है वो एक ही बार है ना। आगे बढ़ते हैं। फॉर i, j इन CNT डॉट आइटम्स, तो अब हमने की वैल्यू पेयर्स ले लिए। तो अब ध्यान से देखने की, ये लाइन तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है मगर मैं धीरे से बोलता हूँ जिससे कि तुम्हें दिमाग में घुसे वो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ जे मैंने बताया था ना तुम्हें कि काउंट हम लेने वाले हैं इंडेक्स पे। तो काउंट जो है उसमें अपेंड कर देंगे आई को। तो लेट्स फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 क्या हो जाएगी, मतलब कोई ऐसे कितने ऐसे एलिमेंट है जिनकी 3 फ्रीक्वेंसी है, तो 1 दिख रहा है मेरे को। तो वो काउंट ऑफ जे दैट इज़ 3 में अपेंड हो जाएगा आई, यानी वो जो तीसरा कॉलम था ना फ्रीक्वेंसी, जैसे ये देखो 0 पे ये है, 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है। तो यहाँ पे हमारा क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, 1, है ना, ऐसे। और ऐसे ही करके चेक करते रहेंगे। जैसे अब हमारा अगला आता है, मान लो 2 आता है, तो 2 कितनी बार है, 2 पे है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। क्योंकि 3 फ्रीक्वेंसी 1 की थी, 2 फ्रीक्वेंसी 2 की थी, और 3 बेचारे एक ही बार था, तो इस तरह से काम चला, है ना। तो काउंट हमारा क्या हो गया, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया कि अपेंड करना है हमें कहाँ पे। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी में अपेंड करा है। बात क्लियर होती है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला था तुम्हें, पीछे से शुरू करेंगे, है ना, उल्टे से चलेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। बोल रहे हैं ना कि जो मैक्सिमम टाइम फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स को पकड़ना है, तो पीछे से शुरू करेंगे। मान लो ऐसा हो कि एक जो है वो 6 की 6 बार आ गया, तो सबसे पहले यही तो पकड़ा जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें बैक से चलना है। तो हमने क्या करा, लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी -1 तक गए। और तुम बोलोगे यहाँ -1 क्यों नहीं लिखा, तो जैसे मैं बताया था ना तुम्हें कि जब भी हम रिवर्स लूप चलाते हैं तो -1 2 बार लिख देते हैं, है ना। ऐसे मैंने तुम्हें थोड़ा याद करने के लिए बोला था। तो असल में ये आखिरी वाला एक्सक्लूड करते हैं, है ना। तुम्हें पता है कि कोई किसी की अकरेंस है ही नहीं, तो इसका मतलब वो उसमें क्यों आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे अगर मान लो 3 होता ही नहीं, तो यहाँ पे क्यों लिखता मैं 3, है ना। तो वो जज ही नहीं कर पाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमने पीछे से चालू करा लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें पता है ये कितने हैं टोटल। ये इसकी लेंथ तो 6 है, तो हमने 7 बनाए थे क्योंकि एक ज़्यादा बनाया था, है ना। तो यहाँ लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी -1, तो ये जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, 0 से लेके 6 तक ना। तो ये छठा नंबर पे है। तो यहाँ पे गए और फिर चेक करा फॉर जे इन FI। ये समझो हमने क्या करा, जे को चेक करा FI के अंदर, यानी अभी हम यहाँ पे हैं कोने में। अब यहाँ इसके अंदर घुस के देखा क्या कोई एलिमेंट है तो अपेंड कर दो, शुरू में तो नहीं था, है ना। फिर चेक करा कि हमारे लेंथ ऑफ आंसर इक्वल टू KI, क्योंकि आना तो है।
के तो आना है नहीं, क्योंकि अभी आंसर हमारा फ़िलहाल खाली पड़ा है बेचारा। जब हम बैक चलेंगे तो 6 से 5 पे आए, यहाँ भी खाली, फिर यहाँ पे आए 4 पे, तब भी खाली, जैसे ही 3 पे आए अपेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को 1 मिल गया है। फिर क्या ये लेंथ के बराबर है, 1 = 2 है? नहीं भाई, दोबारा चलाओ, 2 को भी घुसाया, अपेंड कर दिया। समझना है क्यों? क्योंकि बैक लूप चल रहा है। फाइनली हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। सब कुछ सॉर्टेड है, 4 बार रन कर चुका हूँ, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप तुम्हें समझ में आया। तो बस थम्स अप कर देना समझ में आया तो, और कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो तुम। मिलते हैं अगली वीडियो में।